नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि जब से सत्ता में आए, बदमाशों और माफियाओं में हड़कंप मच गया है। यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई। एक समय ऐसा था जब यूपी में बदमाशों और माफियाओं का कहा जाता था कि बोलबाला है, लेकिन आज सीएम योगी के डर से ये लोग अपने बिल में छिपे हुए हैं और जो पकड़े जाते हैं वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। जिस तरह से यूपी पुलिस एक्शन में रहती है और अपराधियों और माफियाओं में दहशत का माहौल कायम करके रखती है, ये चर्चा का विषय है। यूपी में एनकाउंटर और बुलडोजर हमेशा सुर्खियों में रहता है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों में भी योगी मॉडल लागू करने की मांग उठती रहती है। वहीं यूपी से बदमाशों को लेकर ऑपरेशन क्लीन जारी है और लगातार इनका एनकाउंटर भी हो रहा है। यूपी में योगी एक्शन से मच गया हड़कंप। पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोलियां। योगी की पुलिस से लिया पंगा तो खैर नहीं, एक साथ कई बदमाशों का हुआ एनकाउंटर। यूपी पुलिस ने एक साथ कई बदमाशों का एनकाउंटर किया है। सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की। यहां नई मंडी कोतवाली पुलिस ने वाहनों से एसीएम चोरी करने वाले गैंग को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि कॉम्बिंग के दौरान उसके तीसरे साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों से पुलिस ने 18 एसीएम, कार और 2 तमंचे बरामद किए। यह गैंग कई जनपदों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। देर रात पुलिस ने भोपाल रोड पर एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने कार को दौड़ा दिया। पुलिस ने कार का पीछा किया। बिलासपुर के समीप अनियंत्रित होकर कार खेत में गिर गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई। नई मंडी कोतवाली प्रभारी बबलू सिंह वर्मा ने बताया कि पुलिस की गोली लगने से आबिद और कादिर, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, घायल हो गए, जबकि उसके तीसरे साथी शाहरुख को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये भी गाजियाबाद का ही रहने वाला है। बता दें कि गिरफ्तार बदमाशों से पुलिस ने गाड़ी से चोरी किए गए 18 एसीएम, एक कार और 2 तमंचे बरामद किए। यह गैंग यूपी के जनपद अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इस गैंग ने नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में 5 घटनाओं को अंजाम दिया था। गैंग अपनी गाड़ी में जैमर लगाकर रखता था ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर पाए। पुलिस ने घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की कार्रवाई में जुट गई। वहीं मुजफ्फरनगर के भोपाल क्षेत्र के कई गांव में लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले कक्षा बनियान गिरोह के 5 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पांचों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। इनमें से एक आरोपी 20,000 का इनामी है। इनमें आभूषण, लूटी गई रकम, तमंचे, चोरी करने के उपकरण सारे कुछ बरामद किए गए हैं। वहीं एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि बारूकी गांव के बाहर स्कूल के पास कुछ बंगाली बदमाशों के गिरोह के डकैती की योजना बनाने की सूचना मिली, जिसके बाद भोपाल पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। 2 बदमाश अंधेरे के कारण उसका फायदा उठाकर मौके से फरार हुए। पुलिस ने उनकी तलाश जारी रखी। 2.5 घंटे बाद दोनों बदमाश भी मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। सभी घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने अपने नाम टीटू, अक्षय, रोहित, अनिल और बुंदू बताया है। वहीं बदमाशों ने यह भी बताया कि उन्होंने हाल ही में गांव बरूकी, रसूलपुर और फिरोजपुर में चोरी और लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों के निशानदेही पर लूटे और चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण, 17,300 रुपए, 5 तमंचे, लगभग 1 दर्जन कारतूस, चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाली उपकरण और चाबी का गुच्छा बरामद किया गया। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों का चालान भी कर दिया गया। सीओ भोपाल डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि टीटू उर्फ कूड़ा 20,000 रुपए का इनामी बदमाश है। गैंगस्टर के मामले में जेल जा चुका है। वह जानसठ थाने का वांछित अपराधी भी है। पांचों बदमाश एक दूसरे के नजदीकी हैं। टीटू और अनित चाचा भतीजा है। अक्षय टीटू का साला है। भोपाल, जानसठ, चातवाल सहित मेरठ, हापुड़, बिजनौर आदि थानों में आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। टीटू पर 25 मुकदमे, अक्षय पर 14, रोहित पर 7, अनित पर 10 और बुंदू पर 8 मुकदमे दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ बागपत कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम के साथ गोकसी की वारदात को अंजाम देने वाले 15,000 के इनामी गैंगस्टर बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई
और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गोली लगने से उसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल बागपत पुलिस को 15,000 के इनामी बदमाश के जंगल में होने की सूचना मिली। सूचना पर बागपत पुलिस और एसओजी की टीम ने कांठा गांव के जंगल की घेराबंदी करते हुए बदमाश को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाश ने पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बता दें कि बागपत के मवी कला गांव में कुछ दिन पहले गोकसी की घटना को घायल बदमाश और उसके साथियों ने अंजाम दिया था, जहां किसानों के आने पर गौ तस्कर गौ मांस छोड़कर फरार हो गए थे। तभी से पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। फरार बदमाश पर पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को इनामी बदमाश के जंगल में होने की सूचना मिली तो पुलिस ने जंगल की घेराबंदी कर ली और गाजियाबाद जिले के मंसूरी गांव के रहने वाले बदमाश सुएब के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया और पुलिस अन्य साथियों की तलाश में जुट गई। बता दें कि 2 दिन पहले ही यूपी का देवरिया जिला सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा था और गोलियों की गूंज से लोगों की नींद खुल गई थी। सुबह 3 बजे के करीब पुलिस और बदमाश के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी। दरअसल जिले में पुलिस और रफ्तार गैंग के मुखिया के बीच मुठभेड़ हो गई। खुद को पुलिस से घिरता देख बदमाश ने गोली चलाते हुए भागने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस ने भी बचाव में गोली चलाई, जो बदमाश के बाएं पैर में जा लगी। मौके पर ही वो घायल होकर गिर गया। पुलिस ने अपराधी को हिरासत में लेकर तत्काल मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में उसे एडमिट कराया। जिले के सुरौली थाना क्षेत्र निवासी और रफ्तार गैंग का सरगना नितेश यादव और रफ्तार यादव के ऊपर दर्जन भर गंभीर मुकदमे दर्ज है। नितेश यादव बिहार राज्य से देवरिया जिले में आ रहा था, जिसकी भनक एसओजी और लार पुलिस को लग गई। वहीं सुबह 3 बजे के करीब में पुलिस ने उसे लार थाना क्षेत्र के सहजौर में घेरने की कोशिश की। पुलिस से घेरता देखकर रफ्तार यादव ने भागने की कोशिश की और फिर पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में रफ्तार गैंग के सरगना नितेश यादव और रफ्तार के बाएं पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर गिर गया। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से एक अवैध पिस्टल, कई कारतूस और एक बाइक भी बरामद की। घायल बदमाश को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रफ्तार गैंग सरगना नितेश यादव गैंगस्टर एक्ट में भी वांछित था। उसके ऊपर हत्या, लूट, छिनैती, हत्या के प्रयास, कई मुकदमे अलग अलग दर्ज है। एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि सुबह 3 बजे हमारी एसओजी टीम और लार पुलिस मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के लिए जा रही थी। तभी मोटरसाइकिल से एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी और भागने लगा। इसके बाद जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसे गोली लग गई। पकड़े गए बदमाश की पहचान नितेश यादव और रफ्तार के रूप में हुई, जो इस जिले में रफ्तार गैंग का हेड है। बताया जा रहा है कि इस गैंग में 30 से 35 सदस्य हैं। कुछ दिन पहले ही ये जेल में बंद था। बाकी बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका पेशा हत्या, लूट और धमकी देकर पैसे वसूलना है। दूसरी तरफ यूपी के प्रतापगढ़ में हैवानियत के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी वसीम समेत 2 को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से वसीम और मकबूल दोनों घायल हो गए थे, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। तो इस तरह से यूपी में लगातार बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा है। सीएम योगी के आदेश पर एक के बाद एक पुलिस इनका तगड़ा इलाज कर रही है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।